हाँ, तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसका बताया था ना मैंने आपको कि आर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है और पोलर फॉर्म क्या है। अब हम उस मॉडुलस, मतलब आर था ना मैंने बताया कि एक मॉडुलस, ठीक है, जैसे मतलब एक जेड मॉडुलस ले लिया आपके पास, मैंने बताया था क्या होता है जेड मॉडुलस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। बट अब देखिए दो ले लेता हूँ, x1 y z2 x2 y2, ठीक है। तो इनका r1 हो जाएगा x1 z1 और ये r2 मतलब z2, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा मैं आपको डिफरेंट, ठीक है। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो देखो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये सिंगल के अलग से आएगा, मतलब, ठीक है। एडिशन वैसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक आधा बता दूंगा आपको प्रूफ। देखो जैसे ये कह रहा है कि z1 प्लस z2 को अगर इसका मतलब ये है कि z1 प्लस z2 से छोटा का, मतलब ये है कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस निकालना है। मतलब पहले उन दोनों को ऐड करना है, z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये कुछ नहीं है, प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये हो गया z1। अब इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस निकालूंगा, ठीक है। तो x1 x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 y2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा। और अगर अलग अलग निकालता हूँ तो मतलब इन दोनों को ऐड करूँगा, वन वन x2 y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी आएगी, ऐसा बोल रहा है ये, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है, सेम, नेगेटिव है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और अब मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल ही रहता है दोनों के, ठीक है, ओके। अगर डिवाइड करेंगे तब भी इक्वल रहता है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल रहेगा, और सब एडिशन में ये दोनों का छोटा हो जाता है और अलग इंडिविजुअली बड़ा होता है, और सब्ट्रैक्शन में दोनों कंबाइंड में बड़ा होता है, इंडिविजुअली छोटा होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैंने बताया था आपको क्या था। आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखते थे ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट, जैसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट z1 निकला, एक आर्ग्यूमेंट z2 निकला, यानी कि थीटा 1 है, थीटा 2 है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनको, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि हम उन सब का आर्ग्यूमेंट का एडिशन करेंगे अलग अलग से। जैसे मान लीजिए कि पहले सबको कंबाइंड मल्टीप्लाई कर दिया सारे जेड को, फिर उनका आर्ग्यूमेंट निकाला, तो उसका मतलब है कि हर के आर्ग्यूमेंट को निकाल दो फिर उसको ऐड करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए z1 था, z2 था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, z1 z2 निकाल दिया, ठीक है। फिर इनका आर्ग्यूमेंट निकाल दिया, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, ये तो z1 का स्क्वायर ही हो गया ना, डिफरेंट होगा ना, माइनस मान लीजिए x, इन दोनों को दे रखा एक्स स्क्वायर। मैं एक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए z1 ले लिया आपने, x1 प्लस आयोटा, ठीक है, मतलब हाँ 1 मत लगाओ, ठीक है। z2 आ गया, इधर तो 1 है, x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब z1 z2 निकालता हूँ,
कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस आई वाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये और ये कट जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। ये पर इसमें तो वाई वो ही नहीं है ना, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि लेकिन एग्जांपल सही नहीं बैठा मेरा, ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी आप समझ के ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका अगर वो लेंगे ना हम आर्ग्यूमेंट, और अलग अलग करके आर्ग्यूमेंट का एडिशन करेंगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आर्ग्यूमेंट निकलेंगे, वो तो सेम होगा, और डिवाइड करके तो माइनस करके, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस याद रखें। ई पावर आई और थीटा बताया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी पोलर फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि अगर आयोटा थीटा है तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है मान लीजिए अगर आई पाई लिखता हूँ मैं तो ये लिखूँगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, साइन पाई 0, तो यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं -1, ठीक है। मतलब इस तरह से जो यहाँ पे थीटा दिया होता है ना आयोटा के साथ में, वो चीज़ यहाँ पे आती है बस। और ठीक है, एक बात ये भी है, ये तो ठीक है, हाँ, और ठीक है। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, इसी से निकला है, 2 लिखोगे तो ऐड करके, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए आयोटा माइनस की एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, इसी के उल्टा, जैसा कि अगर माइनस थीटा होता है तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, कॉस थीटा की वैल्यू बन जाती है आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा 2, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा बाय 2, और यहाँ पे आयोटा आ जाता है। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे कॉस में नीचे 2 में 2 ही होता है और यहाँ पे 2 आयोटा होता है, और यहाँ माइनस या प्लस, बाकी चीज़ सेम, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, तो ये आयोटा थीटा प्लस माइनस आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है, यहाँ आयोटा गायब हो जाता है यहाँ से, और ये साइन एच, ठीक है, थीटा, मतलब बिल्कुल सेम, सॉरी ये आयोटा नहीं है, बिल्कुल सेम फार्मूले, बस एच है तो यानी कि आयोटा हटा दिया है यहाँ से, ठीक है, इस वाले फार्मूले से, ओके ओके। हाँ, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मोस्टली चांसेस होते हैं, बेसिक में से इसी में आता है। तो डी मॉर्विस थ्योरम बोलती है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इसकी अगर पावर n है, होल की पावर n है, तो उसको हर थीटा की पावर थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। जैसे कि देखिए कॉस थीटा क्या बोलती है डी मॉर्विस थ्योरम, आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो इसका मतलब है कि कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये साइन ए n तो साइन का है, ठीक है, ये n थीटा, ठीक है। मतलब ये कह रही है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर है, तो कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये है इसका, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, x मतलब x की पावर क्यूब है तो इक्वल्स टू 1, तो इसके x की वैल्यूज़ क्या क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये आती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आती है, ठीक है, -1 प्लस आयोटा √3/2, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। पर मैं ये कैसे आती है ये आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा ये सब, ठीक है। तो अभी तो नॉर्मली आगे चलो, डी मॉर्विस थ्योरम थी ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर कॉस थीटा
यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ माइनस हो जाए और उसकी पावर n हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो n को मल्टीप्लाई कर दिया cos n माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n। ठीक है, माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पता है क्या, ये चीज़ तो ठीक है पर यहाँ पे प्लस आएगा। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला था cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा भी है, पावर माइनस n था ना, ये इसी को सॉरी माइनस n, ये प्लस n है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये था। तो अब इसको cos n थीटा माइनस साइन n थीटा लिख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखो cos माइनस थीटा क्या आता है, cos थीटा, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस n थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस n थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, उल्टा रिवर्स है। अब उल्टी डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, डी मॉर्गन थ्योरम प्लस साइन थीटा माइनस n। ठीक है।